अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुबशिर चौधरी और आप देख रहे हैं MK Smart Solution. MK Smart Solution is a domain of chemistry. Here, our training program will clear your concepts from beginners to expert level. It means MK Smart Solution का मकसद है कि हमने तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैट्रिक टू मास्टर लेवल तक तमाम केमिस्ट्री कोर्सेज को डिजिटलाइज करना है और हर लेवल के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा आसान और मददगार प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है. चलिए अब देखते हैं आज का टॉपिक. MK Smart Solution केमिस्ट्री क्लास 10th. सबसे पहले हमने बात की यूनिट नंबर 9 केमिकल एक्विलिब्रियम, जिसमें हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन, इट्स इम्पोर्टेंस फॉर द सर्वाइवल ऑफ लाइफ एंड एनहांसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ मैनकाइंड. मतलब कि केमिकल रिएक्शन जिंदगी के बका के लिए कितने जरूरी हैं और कैसे जिंदगी के स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं. फिर हमने बात की रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम के बारे में. फिर हमने देखा लॉ ऑफ मास एक्शन. फिर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके कुछ यूनिट्स को डिस्कस किया. फिर हमने देखा कि इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, मतलब कि कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रिडिक्ट करता है फॉर द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. नेक्स्ट हमने बात की यूनिट नंबर 10 एसिड बेस एंड सॉल्ट. इसमें हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड एंड बेस कंपोनेंट्स. यहाँ पे हमने ऑल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन को स्टडी किया. जाबिर बिन हयान के वर्क को देखा. फिर देखा नेमिंग ऑफ बाइनरी कंपाउंड्स को. फिर हमने बात की सम मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स दैट इन्वॉल्व इन डेली लाइफ रिगार्डिंग टू एसिड एंड बेस कंपाउंड्स. फिर हमने बात की कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, जिसमें हमने बेसिक डेफिनेशंस में बात कर ली आर्हीनेस कंसेप्ट को, इसकी लिमिटेशंस को. फिर हमने देखा ब्रोंस्टेड लोरी कंसेप्ट को, एम्फोटेरिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंजुगेट एसिड और बेस क्या होते हैं. फिर हमने बात की लिविस कंसेप्ट की, जिसे एज एन मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस भी जाना जाता है. फिर हमने देखा जनरल प्रॉपर्टीज, जिसमें फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस को डिस्कस किया. फिर हमने देखा यूजेस ऑफ एसिड एंड बेस. देन हमने डिस्कस किया pH scale. What is pH scale? Uses of pH scale, indicators, type of indicators and different terminologies regarding to pH. हमने बात की salts क्या होते हैं, the process of salt formation, characteristics of salts, preparations of salt, type of the salts, uses of salts and the most efficient and authentic things, neutralization reactions that are very important to produce salts. फिर हमने बात की यूनिट नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, वन बाय वन हमने बात की. इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन किया. फिर हमने इसकी हिस्ट्री के बारे में बात की. फिर हमने देखा कि कैसे फर्स्ट कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पॉसिबल हुआ फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड. तो फिर हमने बात की टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. फिर हमने बहुत ज्यादा डिटेल से डिस्कस किए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं रिगार्डिंग टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. फिर हमने देखा डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. हमने बात की जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. देन हमने बात की सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. सोर्सेज में हमने देखा कि दो मेजर सोर्सेज हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, एनिमल्स एंड प्लांट्स. देन हमने बात की मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, प्लांट्स, सिंथेसिस इन लेबोरेटरी. हम डिफरेंट एस्पेक्ट्स को डिस्कस किया. फिर हमने बात की यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एज फूड, क्लॉथिंग, हाउसेस, फ्यूल, मेडिसिन, रॉ मटेरियल. हमने बात की अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स के बारे में. इसमें हमने सबसे पहले अल्केन्स को डिस्कस किया. फिर हमने अल्काइल रेडिकल्स की प्रिपरेशन को बात की. फिर हमने बात की होमोलोगस सीरीज क्या होती है. फिर हमने देखा होमोलोगस सीरीज की बहुत ही ज्यादा यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स. फिर हमने देखा फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं. फिर हमने वन बाय वन तमाम फंक्शनल ग्रुप्स को 4 मेजर कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. जैसे नंबर 1 हमने बात की उस कैटेगरी में जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन्वॉल्व होते हैं एज एन फंक्शनल ग्रुप. फिर हमने बात की कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन इन्वॉल्व होते हैं जिसमें एज एन फंक्शनल ग्रुप, वो कैटेगरी. फिर हमने बात की वो कैटेगरी जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन और हैलोजेंस इन्वॉल्व होते हैं एज एन फंक्शनल ग्रुप. फिर हमने उस कैटेगरी की बात की जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं एज एन फंक्शनल ग्रुप. फिर हमने कुछ टेस्ट डिस्कस किए फॉर द डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप, जिसमें सबसे पहले हमने परफॉर्म किया टेस्ट फॉर द अनसैचुरेशन. फिर हमने बात की टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप. फिर हमने बात की टेस्ट फॉर द कार्बोक्सिल ग्रुप. फिर देखा टेस्ट फॉर द एल्डिहाइडिक ग्रुप. फिर देखा टेस्ट फॉर द केटोनिक ग्रुप. देन टेस्ट फॉर द प्राइमरी अमीनो ग्रुप. and the last but not least test for the ester.
और अब हम बात करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 12 हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स में सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कि हमने देखा है प्रीवियसली बहुत डिटेल से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिगार्डिंग हम बात करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। फिर हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को बहुत ही ज्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म में जब एनालाइज किया तो हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, मतलब ऐसे कार्बन जिनके साथ हाइड्रोजन अटैच होता है और कुछ स्पेसिफिक कंपाउंड्स बनाते हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन्स कहा जाता है। फिर उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें अल्केन्स क्या है, अल्कीन्स क्या है, अल्काइंस क्या है, एटलीस्ट एरोमेटिक्स क्या होते हैं। फिर हम इनकी प्रॉपर्टीज और सोर्सेज यूजेस को इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। देन हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स में हम मेजरली डिफाइन करेंगे हाइड्रोकार्बन्स को। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हम ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करेंगे। दैट ओपन चेन हाइड्रोकार्बन डिस्ट्रीब्यूटेड इन फर्दर स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स। देन हम देखेंगे कि कैसे क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, जिसमें हम कार्बोसाइक्लिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को स्टडी करेंगे। फिर हम बात करेंगे अल्केन्स के बारे में। अल्केन्स जनरल फॉर्मूला, एग्जांपल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अल्केन्स। देन हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे अल्केन्स की। हम देखेंगे सोर्सेज ऑफ अल्केन्स। फिर हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन, जिसमें हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शन को एनालाइज करेंगे टू प्रिपेयर द अल्कीन। फिर हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स, जिसमें हमने हैलोजिनेशन को डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद हम कंबस्शन को एनालाइज कर लेंगे। फाइनली हम डील करेंगे यूजेस ऑफ अल्केन्स, जिसमें मेजरली हम बात करेंगे मीथेन और इथेन के बारे में। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट अल्कीन्स क्या होते हैं, इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, जनरल फॉर्मूला, एग्जांपल्स को रिगार्डिंग हम अल्कीन्स को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम देखेंगे अकरेंस ऑफ अल्कीन। फिर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे अल्कीन्स की। देन हम मूव करेंगे टुवर्ड द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, जिसमें हम डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस को एनालाइज करेंगे टू प्रिपेयर द अल्कीन्स। फिर हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस, मतलब कि रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स के अल्कीन्स कौन कौन से रिएक्शन दे सकते हैं या प्रोड्यूस करते हैं। फिर लास्ट में हम बात करेंगे यूजेस ऑफ अल्कीन्स, जिसमें हम मेजरली डिस्कस करेंगे इथीन को। नेक्स्ट टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे अल्काइंस क्या होते हैं। अल्काइंस को अच्छे से डिफाइन करेंगे, इनके जनरल फॉर्मूलाज को देखेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे एग्जांपल्स ऑफ अल्काइंस। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे अकरेंस ऑफ अल्काइंस, जिसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे अल्काइंस की। फिर हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस, उसके बाद हम देखेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइंस के अल्काइंस कौन कौन से रिएक्शन प्रोड्यूस करते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हम डिस्कस करेंगे यूजेस ऑफ अल्काइंस, जिसमें हम मेजरली डिस्कस करेंगे एसिटाइलिन को। उम्मीद करता हूँ हमारी ये मेहनत आपके लिए मददगार साबित हो। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। और अगर आप इस तमाम कोर्स को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट mksmathsolution.blogspot.com, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे विजिट करें। यहाँ पे आपको आपके कोर्स से रिलेटेड तमाम डाटा एक वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मिलेगा फ्रॉम द मैट्रिक टू मास्टर लेवल। Thanks to watch. If you have any query, you can find me in comment box or you can also contact me on WhatsApp. Khuda Hafiz.